उल्टा सीधा किया तो उचित नहीं रहेगा। ये बात हम इस मन से कहना चाहते हैं। इसलिए 7 तारीख को आप लोग तैयारी करो सिरोही जाने की। तो क्या आप सभी लोग सिरोही आने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? वाहला ना कहे पिला दोसा नहीं करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज कार्तिक भील के साथ में ऐसा हुआ है, कल आपके साथ में होगा, कल आपके साथ में होगा, कल हमारी बहन बेटियों के साथ में होगा। इसलिए मैं पूरे देश के आदिवासियों को भील प्रदेश की धरती से आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग सिरोही की ओर कूच करें और कार्तिक भील को सही न्याय दिलाने में हमारा साथ समर्थन दें। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं कार्तिक भील को नमन जोहार करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। लाइव आने का विशेष कारण आप लोगों को मैंने लिख दिया था कि सिरोही शिवगंज के अंदर कार्तिक भील एक जो ट्राइबल एक्टिविस्ट थे जिनकी मार्मिक हत्या कर दी गई पीटकर, और उसका जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो उसने आह्वान किया था कि मुझे पीटा गया है, मारा गया है, वो वीडियो को आप बार बार देखिए, समझिए। बहुत बार उसने कहा भी था कि मेरी ज़मीन का मामला है, मेरे को नगर परिषद और दूसरे जो लोग हैं भूमाफिया, वो मेरे घर पे आके ज़्यादा धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। 2-3 बार तो पुलिस प्रशासन ने भी उनके घर पर जाकर मारपीट किया था, उनके भाई उनकी बीवी के साथ में भी। लेकिन सही तरीके से उसके साथ में कोई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं रहा, और अंततः आखिर में उसके साथ मारपीट हुई और उसको मारा गया। वो लोग मारने वाले कामयाब हो गए। हमें बहुत बड़ा दुख है, खेद है कि हम कार्तिक भील को सही तरीके से साथ नहीं दे पाए। लेकिन अब कार्तिक भील के चले जाने के बाद उनका परिवार विपरीत परिस्थितियों में है। आसपास के जो भी सिरोही के साथी हैं, जो भील कम्युनिटी से रहते हैं, या आपका ग्रासिया है, या जो कुछ मीणा लोग हैं, वो पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहे हैं या फिर दबे हुए, डरे हुए हैं। इसलिए हमने सर्वसम्मति से, आम राय से एक दिन कार्तिक भील के लिए निकालने का आह्वान किया था, और उस दिन का बेसब्री से सबको इंतजार था, जो 7 दिसंबर को दिया गया है। कार्तिक भील के लिए न्याय यात्रा और श्रद्धांजलि सभा करने का जो पूरे आदिवासी समुदाय ने निर्णय लिया है, जितने भी आदिवासी सामाजिक संगठन हैं, उसमें चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हो, उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये पूर्ण रूप से सामाजिक स्तर पे हमको करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सामाजिक स्तर पे आइए, और जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सभी मिलकर कार्तिक भील को न्याय दिलाने के लिए, उसको उचित मुआवजा दिलाने के लिए, उसके परिवार को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए, और उसके साथ मारपीट करने वाले लोगों को फांसी तक पहुंचाने के लिए हमें सरकार पर एकमात्र दबाव बनाना है। इस दबाव के आधार पर गवर्नमेंट कार्तिक भील को सही न्याय देगी। उदयपुर के अंदर हम किसी जाति धर्म का विरोध नहीं करते, ना समर्थन करते हैं। उदयपुर के अंदर एक भाई का हत्या हुआ, उसको सरकार ने 50 लाख के ऊपर का पैकेज दिया और 2 बच्चों को नौकरी दी। तो कार्तिक भील के साथ में जो अन्याय हुआ है, तो उसकी पत्नी को एक नौकरी और उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। इसी के लिए हम लोग कार्तिक भील हेतु न्याय यात्रा निकालने का मानस बनाया है। इसी बीच में डॉक्टर केड़ूलाल जी मीणा साहब भी पधारे थे, प्रशासन ने रोक दिया। कुछ और लोग पहुंचे थे, उनको प्रशासन ने रोक दिया। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग किसी के विरोध में नहीं हैं। हम लोग वहां पे जो अत्याचार, शोषण, अपराध बढ़ रहा है, उसको खत्म करने के लिए एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उस न्याय यात्रा में आप लोग सिरोही जिला मुख्यालय पर हमें कल उचित जगह दिए और थोड़ा सा हमें पानी वानी की व्यवस्था करवाएं। हम लोग संवैधानिक तरीके से, कानूनन तरीके से न्याय यात्रा निकालकर अपने अपने घर पे वापस चले आएंगे, और धरना अनवरत चलता रहेगा जब तक कार्तिक भील को फुल एंड फाइनल पैकेज नहीं मिल जाता। तो साथियों, देश भर के आदिवासियों को आह्वान किया था
इस आह्वान के मार्फत से गुजरात, मध्य प्रदेश के साथियों के फोन आ रहे हैं और अपने अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप लोग सिरोही पहुंचेंगे और सिरोही जिला प्रशासन और एसपी महोदया जो भी हैं उनसे हमारा निवेदन है कि हमें एक उचित जगह दी जाए और उस जगह पे हमें एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम और न्याय सभा करने दी जाए। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, संविधान की बात करते हैं, इसी आधार पे हम लोग एक दबाव बना रहे हैं। दबाव का मतलब ये नहीं आपके ऊपर दबाव नहीं है तो सरकार के ऊपर दबाव है। दबाव है अपराध के ऊपर, दबाव है अत्याचार शोषण के ऊपर, दबाव है मारवाड़ के दबे कुचले भील आदिवासियों के ऊपर। तो उस दबाव को हम लोग खत्म करना चाहते हैं और जो अत्याचार शोषण हो रहा है उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। तो सिरोही के जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और पुलिस प्रशासन जो भी हैं उनसे हमारा निवेदन है, सिरोही के आसपास या तो हमें जिला मुख्यालय पे हमें न्याय सभा, न्याय यात्रा निकाल ली जाए और नहीं तो सिरोही से थोड़ा सा जहां आवाजाही में कोई गड़बड़ी नहीं हो, जो किसी को दिक्कत नहीं हो, ऐसी जगह पे हमको कार्यक्रम करने दिया जाए। ये वीडियो राजस्थान सरकार तक पहुंचे, ये वीडियो आपके सिरोही के एसपी महोदय तक पहुंचे, ये वीडियो सिरोही के जिला कलेक्टर तक पहुंचे और सिरोही के आसपास जो छावनी बना दिया है पुलिस प्रशासन ने, वो क्यों बनाया है मुझे समझ में नहीं आया है। या तो आप लोगों को कार्तिक बिल को सही न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए, नहीं आते हैं तो जो कर रहे हैं उनको साथ समर्थन देना चाहिए। और साथियों, मारवाड़ के जितने भी साथी हैं भील कम्युनिटी के, चाहे बाड़मेर हो, पाली हो, जोधपुर हो, जैसलमेर हो, जालोर हो, वो तमाम प्रकार के साथी अपने स्वविवेक से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से किसी उलझना नहीं है और आपको कार्तिक बिल है तो न्याय यात्रा में भरपूर सहयोग देना है। और गुजरात से आने वाले साथी, मध्य प्रदेश से आने वाले साथी और आपका ये राजस्थान का हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के आने वाले साथी अपने अपने गाड़ियों पे भील प्रदेश का झंडा और उधर से आने वाले साथी जयेश का झंडा और कुछ जो साथी हैं वो अपने अपने संगठनों का झंडा लगा के आ सकते हैं। और टोल नाकों पे कह दिया जाए कि हम लोग न्याय यात्रा के लिए निकल रहे हैं और हम टोल मुक्त कर दिया जाए। और मैं टोल के जितने भी मालिक हैं, मतलब मालिक टोल के मालिक नहीं है वो आप लोग, ज़मीन तो हमारी है, लेकिन जितने भी आपने ठेका ले रखा है टोल का, तो कार्तिक बिल को जो न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उन तमाम गाड़ियों के ऊपर भील प्रदेश का, जयेश का और जो भी झंडा लगा हो उनसे किसी भी प्रकार का टोल नहीं लिया जाए। और सिरोही प्रशासन से निवेदन है कि आपकी तरफ से 4 टैंकर पानी लगा दिया जाए, बाकी हमारे समाज के लोग लगाएंगे पानी, और सुविधा दी जाए। वहां पर लोग बाहर से आएंगे तो उनको सर्दी जुकाम खांसी होने की संभावना है, सर्दी का मौसम है, तो आपकी ओर से CMO जो भी हैं, डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था की जाए। और हम लोग कल निश्चित रूप से कार्तिक बिल को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। एक तरफ में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, एक तरफ में आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और हम संविधान को मानते हुए न्याय यात्रा कार्तिक बिल के लिए निकाल रहे हैं, जो आने वाले समय में आदिवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और जो आदिवासियों पे उत्पीड़न, शोषण हो रहा है, उस शोषण को कम करने का या जड़ से खत्म करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। तो देश भर के आदिवासी जो भी बहुत दिनों से कह रहे थे कि भाई हमको कार्तिक बिल के वहाँ जाना है, तो जिला मुख्यालय सिरोही पर हम लोगों ने कल न्याय यात्रा, न्याय सभा करने का जो पूरे आदिवासी समुदाय ने एक फैसला लिया है, उस फैसले का सरकार सम्मान करे। हम सरकार के विरोध में नहीं है, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, हम किसी जाति के विरोध में नहीं है, हम मात्र और मात्र शोषण, अत्याचार और अपराध के विरोध में है। इस अपराध को खत्म करवाने के लिए आप सभी जाति समाज के लोग कार्तिक बिल के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और उस इलाके में एक भीम आर्मी संगठन चलता है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि संवैधानिक तरीके से आप लोग भी पधारें और कार्तिक बिल को न्याय दिलाने में साथ सहयोग दें। और मैं दूसरे अन्य जाति समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि
कोई भी आप धर्म मानते हो, कोई भी जाति मानते हो, तो जाति धर्म के लोग अपना अस्तित्व है मानना चाहिए, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अपराध की कोई जाति धर्म नहीं होता। जिसने अपराध किया है उस अपराध के लिए आपको भी आगे आना होगा। आज कार्तिक बिल के साथ में हुआ, कल आपके परिवार के साथ में हो सकता है। तो अपराधियों को खत्म करना होगा। राजस्थान पुलिस को मेरा निवेदन है कि आप लोग अपराधियों की श्रेय देने का काम न करें और जो प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं उनका साथ सहयोग करें। और मैं जो तमाम प्रकार के जितने भी साथी कल आएंगे उनसे मेरा निवेदन है, किसी से उलझना नहीं है, किसी से भिड़ना नहीं है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से कानून का सम्मान करते हुए आप लोग किसी एक यथास्थान निश्चित स्थान पे इकट्ठे होंगे और हमारे भाई कार्तिक भील को श्रद्धांजलि के साथ में न्याय सभा का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। तो आप लोगों को मेरा निवेदन है, व्यवस्थित रूप से आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। मैं पुनः एक बार राजस्थान सरकार और आपके सिरोही प्रशासन, एसपी साहिबा, कलेक्टर महोदय और राजस्थान पुलिस को निवेदन करना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक जो लोग अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं उनको दबाने का काम नहीं करें, ऊपर से हमारी व्यवस्था करें। निश्चित रूप से हम आपका साथ सहयोग लेकर इस अपराध को खत्म कराने का और अपराधियों को जड़ से खत्म करने के लिए हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहते हैं। तो आप हमारा मनोबल नहीं तोड़े, किसी कार्यकर्ताओं के साथ में अभद्र व्यवहार नहीं करें। और कार्यकर्ताओं को भी मैं कहना चाह रहा हूं और जो कार्तिक बिल के लिए न्याय लड़ने के लिए आ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन और किसी भी के साथ में आप लोग कोई किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करें, शांतिपूर्वक आना है। और किसी ने ऐसा करता हुआ पाया गया तो भविष्य में हम उसके साथ में कभी खड़े नहीं रहेंगे और उसके साथ में कुछ भी होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। और पुलिस प्रशासन को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ पुलिस कर्मी भी ऐसे हैं जो जानबूझकर लोगों को उंगली करते रहते हैं, तो आप ऐसा ना करें। और निश्चित रूप से कल हम लोग सिरोही कूच करेंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और हमारा ये मारवाड़ का इलाका है, वो तमाम साथी वहां कल पहुंचेंगे, अर्थात पूरे बिल प्रदेश इलाके से आएंगे। और साथ साथ में मैं देश भर के जितने भी एक्टिविस्ट, ट्राइबल एक्टिविस्ट है, चाहे आपका दलित एक्टिविस्ट है, चाहे ओबीसी एक्टिविस्ट है, चाहे आपका किसी भी जाति समाज का एक्टिविस्ट है, अगर आप लोग सच्चे में संविधान को चाहते हैं, कानून को मानते हैं और अपराध को खत्म करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप कार्तिक बिल के लिए कल न्याय सभा, न्याय यात्रा में साथ सहयोग देंगे। और मैं अंत में पुनः एक बार जो विभिन्न टोल के ठेकेदार हैं उनसे मेरा निवेदन है, मेरा अपील है, निवेदन तो क्या अपील है कि आप लोग जो भी गाड़ियां आवे सिरोही जाने वाली, उन गाड़ियों से 1 रुपया भी टोल नहीं लेंगे। नहीं तो फिर हमें मजबूरन आपके खिलाफ में भी करना पड़ेगा, जैसे महाराष्ट्र में सारे टोल बंद करवाए। ये अनुसूचित क्षेत्र का इलाका है और सिरोही नहीं है, फिर भी ये पूरा आदिवासी, संपूर्ण आदिवासी इलाके में आता है। तो जो भी लोग आ रहे हैं उनसे किसी प्रकार का टोल नहीं लिया जाए। साथियों, ये जो वीडियो आपने देखा और लाइव देखा उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और इसको आप लोग शेयर करेंगे, जो नहीं देखा है जहां, और ग्रुपों में भेजने का प्रयास करेंगे। अंत में कार्तिक बिल के लिए आप सभी संवैधानिक तरीके से पहुंचेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ में आज से लग जाओ। छोटे सोशल आईडी है वगैरह, उसमें ग्राफिक्स बनाओ, कार्तिक बिल है तो न्याय यात्रा, चलो सिरोही, ऐसा करके कार्तिक बिल का फोटो लगा के, अपना फोटो लगा के प्रचार चालू कर दीजिए। और वहाँ जो धरने पे बैठे हैं उन साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि कल अधिकतम संख्या में लोग आएंगे, उनके लिए पानी की व्यवस्था चाहे प्रशासन करे न करे आपकी ओर से होनी चाहिए। और आसपास में कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे हम लोग अपनी बात रख पाएँ, तो साउंड सिस्टम की भी व्यवस्था कर दीजिएगा। और जिला प्रशासन को पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि रोकने का प्रयास न करें, हमें उचित स्थान दिया जाए। धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। और अंत में कार्तिक जोहार को, कार्तिक भील को नमन।